हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड डे यानी पार्ट 2 का क्लास करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बना किससे किससे होता है। तो हम बोलते हैं हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रस। तो हम क्या बोले, हम लोग का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है कंसिस्ट होता है किससे किससे। तो हम बोले पेयर ऑफ किडनी, क्या बोले, पेयर ऑफ किडनी एंड सेकेंड क्या बोले, पेयर ऑफ किडनी फर्स्ट, सेकेंड बोले क्या आपका यूरेटर, क्या बोले, यूरेटर्स एंड थर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड थर्ड यूरिनरी ब्लैडर्स एंड फोर्थ यूरेथ्रा। तो पूछा जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है। तो हम बोलेंगे क्या, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ओके, तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें। किसके बारे में, किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए किडनी के बारे में बात करते हैं। तो किडनी का सबसे पहले बात करें, किडनी जो होता है किस शेप का होता है। तो किडनी जो होता है बिन शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, बिन शेप। देखे होंगे राजमा, देखे होंगे आप लोग, तो राजमा टाइप का ही होता है। कैसा होता है, तो हम बोलते हैं किडनी जो होता है कैसा शेप का होता है, बिन शेप का होता है, पहला पॉइंट। इसके बाद तो लिख देते हैं हम कैसा शेप का होता है, ये बिन शेप्ड होता है। अब आता है किडनी जो होता है कहां पे लोकेट करता है हमारे बॉडी में। तो किडनी जो है लोकेशन का बात करें, किडनी का लोकेशन क्या है, तो हम बोलते हैं किडनी का लोकेशन क्या है, लास्ट थोरेसिस एंड कहां पे, थर्ड लंबर में। कहां पे, थर्ड लंबर में। अब आता है किडनी जो होता है, किडनी से क्या क्या जुड़ा रहता है। तो किडनी में क्या रहता है, पेयर ऑफ क्या रहता है, यूरेटर रहता है। पेयर ऑफ क्या रहता है, यूरेटर रहता है। चलिए अब इसके बाद बात करें किडनी का, अगर हम लेंथ का बात करें तो किडनी का लेंथ कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनी का लेंथ कितना हो गया, 10 to 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका बात करें हम लोग विंथ का बात करें, ये कितना होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। और अगर इसका हम थिकनेस का बात करें, किसका बात करें, अगर हम इसका थिकनेस का बात करें तो इसका थिकनेस जो हो जाता है आपका कितना हो जाता है, तो 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाता है। थिकनेस का बात करें तो थिकनेस कितना हो जाता है इसका, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है थिकनेस, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। बात करिए वेट का, किडनी का वेट कितना होता है, तो वेट होता है इसका 120 ग्राम टू 170 ग्राम। कितना होता है, 120 ग्राम टू 170 ग्राम। तो किडनी के बारे में हम लोग पढ़े, किडनी के बारे में क्या बोले, फिर से रिकैप। किडनी क्या होता है, किडनी जो होता है हम लोग का पेयर में होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। कैसा शेप होता है, बिन शेप होता है। कितना लंबाई होता है, लेंथ की बात करें 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर विड्थ का बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर। और अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कितना हो गया, 2 to 3 सेंटीमीटर। किडनी लोकेट कहां पे करता है, तो हम बोलते हैं लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर में लोकेट करता है। इसके बाद किडनी का कलर कैसा होता है, तो किडनी का आप नेक्स्ट बात करेंगे, किडनी का कलर कैसा होता है। तो किडनी का कलर जो होता है आपका रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। किडनी का कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। चलिए तो यहां तक आप लोगों को किडनी अच्छा खासा समझ में आ गया हो किडनी के बारे में। आपको फिगर के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, तो सबसे पहले देखते चलते हैं। सबसे पहले हम फिगर को फास्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को फास्ट बना लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो सबसे पहला ये जो देख रहे हैं आप, ये कलर का, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का आपका क्या है, इसका नाम भी बताते चलते हैं। इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। क्या नाम देते हैं, इंफेरियर वेना कावा बोलते हैं इसको। अब चलिए दूसरा बनाते हैं हम रेड कलर में। रेड कलर में बनाते हैं ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सकें कौन सा वेना कावा है, कौन सा अयोटा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा है अयोटा। क्या है, अयोटा। ठीक, अब बनाते हैं हम किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, तो किडनी कैसा बोले, विंग शेप होता है। क्या होता है, किडनी का जो शेप का बात करें
तो किडनी जो है हमारा कैसा होता है, बिन शेप होता है। अब आता है एक किडनी जो होता है किधर होता है, ऊपर के डायरेक्शन में होता है। एक किडनी क्या होता है, ऊपर के डायरेक्शन में होता है, और एक किडनी क्या होता है आपका, नीचे के डायरेक्शन में आता है। सवाल है कि सर ये वाला किडनी जो है नीचे क्यों है और ये वाला किडनी ऊपर क्यों है? तो ये किडनी नीचे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, लीवर रहता है। क्या रहता है, लीवर रहता है। लीवर की वजह से किडनी जो है आपका नीचे डिस्प्लेस हो जाता है। तो चलिए, तो अब यहाँ बना दिया। अब देखिए किडनी से क्या होता है, आपका इंफीरियर वेना कावा जुड़ा होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है, तो हम बोलते हैं रीनल वैन के थ्रू जुड़ा होता है। किसके थ्रू, रीनल वैन के थ्रू जुड़ा होता है। साथ ही साथ इसमें और एक चीज पाया था। क्या पाया था आपका, तो आपका रीनल आर्टरी पाया था। क्या पाया था है, रीनल आर्टरी पाया जाता है। ठीक उस प्रकार भी यहाँ पे भी इस तरह से दूसरा किडनी में क्या होगा, आपका जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, तो रीनल वैन, और क्या जुड़ा होगा आपका, रीनल आर्टरी जुड़ा होगा। क्या होगा, रीनल आर्टरी आपका जुड़ा रहता है। इसका कभी नाम हम दे देते हैं, इसको हम क्या बोल दिए, इसको हम लोग नाम देते हैं रीनल वैन। क्या नाम दिए, रीनल वैन। इसके बाद ये वाला को क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोल देते हैं, रीनल आर्टरी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किडनी से ही आपका निकलता है, किडनी से ही निकलता है आपका क्या निकलता है, तो आपका यूरेटर निकलता है। क्या निकलता है, किडनी से ही आपका क्या निकलता है, यूरेटर निकलता है। ये आपका क्या है, तो ये आपका हो गया यूरेटर। क्या हो गया आपका, ये यूरेटर हो गया। और यूरेटर जो है आपका जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, तो यूरेटर आपका जुड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर से। किससे जुड़ा होता है आपका यूरेटर, तो हम बोलते हैं यूरेटर आपका जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो इसको नाम दे देंगे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर दे देंगे। क्या दे देंगे, यूरिनरी ब्लैडर्स दे देंगे। और यूरिनरी ब्लैडर जो है आगे जाके किसमें खुलता है, तो आपका जाके खुलता है यूरेथ्रा में। किसमें जाके खुलता है, यूरेथ्रा में ओपन होता है। और यूरेथ्रा के टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं यूरेथ्रल मेटस नाम देते हैं, यूरेथ्रल मेटस नाम देते हैं। हम ये वाला फिगर को फिर से देखेंगे। यहाँ पे जो आपको क्या दिखता है, गड्ढा टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइलम। क्या नाम देते हैं, हाइलम देते हैं नाम। और इस हाइलम को होके क्या क्या इंटर करता है इस हाइलम से, तो इस हाइलम से आपका इंटर करता है, क्या इंटर करता है, सबसे पहला ब्लड वेसल्स इंटर करता है। क्या इंटर करता है, ब्लड वेसल्स इंटर करता है। इसके बाद क्या इंटर करता है, तो हम बोलते हैं इसमें इंटर करता है क्या, यूरेटर्स इंटर करता है। और क्या इंटर करता है हाइलम में, तो हम बोलते हैं नर्व इंपल्सेस। क्या, तो नर्व क्या होता है, तो नर्व इंटर करता है। क्या इंटर करता है, नर्व। तो यहाँ पे और एक चीज होगा, यहाँ पे और एक चीज इंटर करता है। क्या इंटर करता है, नर्व वगैरह क्या करता है, इंटर होता है। क्या होता है, नर्व। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नर्व। तो आपका क्या होता है, नर्व यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। अब बात करते हैं किडनी का। अब बात करते हैं किडनी का। किडनी जो होता है, किडनी जो है एक लेयर इसको सराउंड करता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कैप्सूल। क्या नाम देते हैं, कैप्सूल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कैप्सूल नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, कैप्सूल नाम देते हैं। आप बात करें किडनी का, जो है किडनी का दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है किडनी का, दो पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। तो आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं किडनी के बारे में। तो हम क्या बोले, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी होता है। क्या होता है, फिगर से समझिए, पेयर ऑफ किडनी होता है। इसके बाद क्या होता है, यूरेटर होता है। क्या होता है, यूरेटर होता है, पेयर ऑफ किडनी। इसके बाद क्या हो गया, यूरेटर हो गया। इसके बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा, जो हम आपको फिगर में अभी बताएं। अब इसके बाद हम क्या बताएं, डिस्कस किए कि अयोटा के थ्रू और वेना कावा के थ्रू क्या आता है, ब्लड आता है। और ब्लड फिल्टर होने कहाँ चल जाता है, किडनी में जाता है। अब आता है यहाँ से जो वेना कावा से जाता है, किसके थ्रू जाता है, तो हम बोलते हैं किसके थ्रू जाता है, तो रीनल वैन के थ्रू जाता है। किसके थ्रू, रीनल वैन, या किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, हमारा किडनी में ब्लड को पहुंचता है। और यहाँ पे किडनी में आपका ब्लड फिल्टर होके यूरिन कहाँ पे रिलीज कर देता है, तो आपका यूरेटर में यूरिन को रिलीज कर देता है। देन वो यूरिन क्या होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है आपका स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है। और वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरेथ्रा के पाइप के थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू बाहर निकलता है। और मेडुला मेटा से क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं किडनी जो होता है, आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। किडनी कितने पार्ट में डिवाइडेड रहता है, दो पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेडुला। आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, किसका, किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बड़ा सा बीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बीन बनाते हैं। चलिए, आप मेरे ख्याल से ठीक ठाक बना है, इतना अच्छा नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो ये कैसा होता है, किडनी कैसा होता है, बीन शेप जैसे बताए थे। और इस किडनी बीन शेप से क्या निकलता है हमारा, तो एक बड़ा सा क्या निकलता है, एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। इसका नाम क्या हो गया, यूरेटर। क्या नाम हो गया, यूरेटर। और इस ये जो गड्ढा है, चलिए, तो किडनी का स्ट्रक्चर ठीक ठाक बन गया। किडनी का जो ये गड्ढा वाला रीजन है, यहाँ पे आपको हल्का सा गड्ढा दिख रहा है, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं हाइलम। क्या नाम देते हैं, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं हाइलम। चलिए ध्यान से देखिए, इसको क्या नाम देते हैं, हाइलम। और इस हाइलम में क्या बोले, इस हाइलम में बहुत सारा चीज इंटर करता है। जैसे सबसे पहले क्या इंटर करता था, हम जैसे बताए थे, यूरेटर क्या इंटर करता है आपका, यूरेटर इंटर करता है। तो लिखते चलते हैं, सबसे पहले क्या इंटर करेगा, यूरेटर्स इंटर करता है। और साथ ही साथ हम क्या बोले, ब्लड वेसल्स इंटर करता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स इंटर करता है। क्या इंटर करता है, ब्लड वेसल। जैसे कि ये आपका हो गया आयोटा, ये क्या हो गया, आयोटा हो गया। और यहां पे फिर इंटर करता है आपका ब्लड वेसल, जिसको हम लोग बोलते हैं, वेना कावा, वेना कावा बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए, ये जिस रीजन में इंटर करता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग, यहाँ बोल सकते हैं ये फनल शेप, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, फनल शेप जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं रीनल पेल्विस। क्या नाम देते हैं, रीनल पेल्विस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रीनल पेल्विस नाम देते हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब हम बात करते हैं किडनी जो है कितना लेयर होता है किडनी में, तो किडनी डबल लेयर होता है। किडनी कैसा लेयर होता है, डबल लेयर होता है। आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। अब देखिए, किडनी जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये जो आउटर पार्ट होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्टेक्स बोल देते हैं। और इनर पार्ट जो होता है, मेडुला होता है। इनर पार्ट जैसे फिगर वाला बताए थे, नेक्स्ट वाले फिगर में मेडुला, ये वाला रीजन को क्या बोलेंगे, मेडुला बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक ना। और इस कैलिक्स में मेडुला जो है क्या कर लेता है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है और ये बना देता है मेडुलरी पिरामिड। क्या बना देता है, ये आपका मेडुलरी पिरामिड बना देता है। ये देखते चलिएगा, ये आपका क्या बना दिया, मेडुलरी पिरामिड बन गया। ये आपका क्या बन गया, मेडुलरी पिरामिड। तो क्या बोलेंगे, मेडुला जो है डिफ्रेंशिएट कर लेता है और क्या बना देता है, आपका मेडुलरी पिरामिड बना देता है। क्या बना देता है, मेडुलरी पिरामिड। तो नाम यहाँ पे दे देते हैं, इसका नाम क्या बोल दिए हम लोग, मेडुलरी पिरामिड नाम दिए। क्या नाम दिए, मेडुलरी पिरामिड। और इस मेडुलरी पिरामिड में लाइन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इस टाइप का आपको लाइन स्ट्रक्चर दिखेगा। एनसीईआरटी में देखिएगा तो इस टाइप का लाइन क्या दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या है आपका, तो ये आपका नेफ्रॉन है। क्या है आपका, नेफ्रॉन है। अब ध्यान से, दो कॉलम, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल कॉलम्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और ये रीजन कॉर्टेक्स, तो हमको लग रहा है, हमको आशा है कि आप लोगों को सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम किडनी का स्ट्रक्चर को डिटेल में बताते हैं। तो किडनी क्या होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है,
नोचेज होता है यानी गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर धंसा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइलम बोलते हैं। और इस हाइलम से क्या क्या इंटर करता है आपका, वेना कावा इंटर करता है, रीनल पेल्विक इंटर करता है, और क्या करता है आयोटा, रीनल पेल्विक रीजन है और जिसमें आयोटा वेना कावा इंटर करता है। और भी साथ ही साथ क्या करता है आपका नर्व जो होते हैं, नर्व फाइबर्स भी इंटर करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो है आपका आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैप्सूल नाम देते हैं। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं मेडुला। अब बोलते हैं यहाँ पे जो फनल से स्ट्रक्चर बनता है, कैसा बनता है, फनल से स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस में क्या होता है, रीनल पेल्विस फनल से स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और इसमें क्या होता है, नोचेज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्सेस। और कैलिक्सेस में क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड आगे क्या होता है, अटैच रहता है। और इस मेडुलरी पिरामिड में क्या होता है, फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपका नेफ्रॉन है। तो इस तरह से, और दो पिरामिड के बीच जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं या कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हुआ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो क्लास इसी तरह कंटिन्यू बनाए रखें आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।